अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ की बात करने लगे जो खास तौर पे हमें एग्जाम्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड देनी पड़ती है, और वो चीज़ है हमारा वाइवा। आप लोगों को पता है कि हम मैट्रिक से शुरू करते हैं। मैट्रिक में आपको फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम्स के साथ प्रैक्टिकल्स एंड वाइवास देने पड़ते हैं, देन एफएससी आ जाता है। उसके बाद आप जो भी स्पेशलिटी चूज करते हैं उसमें डिफरेंट लेवल्स पे आपको वाइवास देने पड़ते हैं, जिसमें खास तौर पे अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो मेडिकल कॉलेज में 500 सालों के साथ आपको 5 प्रॉफ्स के साथ हर एग्जाम के साथ वाइवा देना पड़ता है, जो बाकी सारी स्पेशलिटीज में शायद इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होता जितना यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ जरा प्रैक्टिकल अंदाज में कि वाइवा को दो एस्पेक्ट है। एक है वाइवा की तैयारी कैसे करनी है, और दूसरा है वाइवा में प्रेजेंट कैसे होना है। ये दोनों इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइवा की तैयारी ही प्रेजेंटेशन पे असर डालती है। ठीक है, बहुत ज्यादा असर डालती है। और तैयारी में भी पूरी बुक को दोबारा से चाटना एक तो एक अजाब भी होता है, क्योंकि ज्यादातर वाइवा आपके रिटर्न के बाद हो रहा होता है, तो आपको दोबारा से पूरी बुक पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है और पढ़ने का जरा भी दिल नहीं कर रहा होता। तो और दूसरी बात ये कि कभी कभार वो फायदा भी नहीं देती पूरी की पूरी बुक को दोबारा पढ़ना, क्योंकि वाइवा इज समथिंग अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर रिटन एग्जाम। तो किस हद तक पढ़ना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, एंड देन किस तरह से आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, ये दोनों बातें हम जरा सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल अंदाज में करेंगे ताकि वो चीजें जो असल में हो रही होती हैं उसी को हम लेके चलें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने तैयारी कैसी करनी है। आप याद रखना कि वाइवा में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस। जब आप देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा करता है। इतना ज्यादा करता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट अंदाज में जाते हैं और आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती होती है तो कोई आपको वाइवा में फेल कर नहीं सकता। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, नॉर्मल कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ना आने के लिए एक चीज और बहुत जरूरी है, वो है आपकी प्रेपरेशन। अगर आपने रिटर्न एग्जाम पास किया और रिटर्न के सपोज जाहिर है कभी कभार तो अगले दिन वाइवा हो जाता है, लेकिन समटाइम्स देयर इज अ गैप। ठीक है, अगर अगले दिन है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका गैप आ जाता है थोड़ा सा, सपोज 5-6 दिन का भी गैप आ जाता है, तो आपका रिटर्न को 6 दिन प्रिपेयर किए हुए हो जाए तो आपको कुछ ना कुछ लाजमी भूल जाता है। क्योंकि अगर मैं विद स्पेसिफिक रिस्पेक्ट टू मेडिकल कॉलेजेस बात करूंगी, इस वजह से आपको भूल जाता है क्योंकि ये वाली हमारी बुक्स इतनी वर्सेटाइल है कि आप हर चीज नहीं याद रख सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा चीज होती है जो आपको एटलीस्ट जहन से निकल जाती हैं, मोटी मोटी शायद रह जाए लेकिन फिर भी उसके लिए जरूरी ये होता है कि जब आपके जहन से चीजें निकली हुई होती हैं या फिर आपने उनको दोबारा ऊपर ऊपर से बिना देखा हुआ हो, मतलब अगर आपने बुक की हेडिंग्स को या इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर ऊपर से बिना देखा हुआ हो, तो आपको अंदर से खुद को पता होता है कि यार मैंने दोबारा नहीं देखा चीजों को। जो जब आपको खुद से ये फीलिंग होती है ना कि मैंने दोबारा नहीं देखा या मेरे मैंने ये वाली चीज मैं नहीं देख सकी, ये चीज आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत गिरा देती है। तो टू बिकम अ गुड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल इन योर वाइवा, बहुत जरूरी है कि आप चीजों को एक दफा एक नजर दोबारा देख के जाएं। अब वो कौन सी चीजें जिनको एक नजर दोबारा देख के जाएं, मैं ये मानती हूँ कि आप प्रेपरेशन में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। सकते तो है लेकिन पढ़ना कोई खास फायदा नहीं देता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाइवा की प्रेपरेशन में होती है वो ये होती है कि आपसे पहले अगर कुछ लोगों का वाइवा हो चुका है तो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन ये बात स्ट्रेस दे रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि खासतौर पे जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स आए होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो दोबारा से पूरी पूरी बुक पढ़ने लग रहे होते हैं। दैट्स फाइन, लेकिन जो आपसे पहले के स्टूडेंट्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जा रहे होते हैं, ज्यादातर एग्जामिनर वो रिपीट करते हैं। और एक बात याद रखना कि अब तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स भी ऐसे बने हुए होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं इवन, जहाँ पर आपके पिछले सालों में, मतलब पिछले 8-10 सालों में जो लोग जाते रहे हैं, मेडिकल के कॉलेज की बात करूं तो उन लोगों के क्वेश्चंस भी वहां पोस्ट होते हैं कि उनसे वाइवा में सपोज फार्मा का वाइवा तो क्या क्वेश्चन हुए, एनाटॉमी का वाइवा था तो क्या क्वेश्चन हुए। अगर आप, मेरी एक बात याद रखना, वो क्वेश्चंस खाली कर लेना तो आपका 90% वाइवा जो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चंस ना एग्जामिनर अपने जहन से कर रहा होता है। उसने बुक को, कई बार ऐसा होता है कि पूरी बुक दोबारा देख के वो नहीं आया होता, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बुक में नहीं होती वो और आपसे पूछ लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होती लेकिन होती हैं ऐसी, फिर आपको वो नहीं आती। कभी कभार तो आपसे ये होता है ना कि वाइवा जब आपको पता हो एग्जामिनर को कि वो आपसे ज्यादा अच्छा सुनना चाह रहे हैं तो आपसे कोई मुश्किल सवाल करते हैं जो आप कॉन्सेप्ट दे बना के करेंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, इसलिए भी वो करते होते हैं। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देयर इज नो डाउट, जो कि एग्जामिनर डिफरेंट कर रहे होते हैं बुक से, लेकिन वो पिछले कई सालों से करते आ रहे होते हैं, क्योंकि सारे हमारे एग्जामिनर हर साल बदल तो नहीं रहे होते ना, अक्सर औकात आपके एग्जामिनर सेम ही रहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही। तो आपके जब पिछले सालों से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं ना, अगर आप वो कर लेते हैं ना तो आपको बहुत फायदा रहता है। अब बुक का एक लफ्ज भी अगर नहीं पढ़ते और आप सिर्फ वो क्वेश्चंस करके जाते हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों के या कम से कम 3-4 सालों के आप छान के क्वेश्चंस देखते हैं वाइवा के, तो आई बेट यू कि आपका वाइवा बहुत अच्छे से पास हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और अगर आपका एग्जामिनर चेंज हो भी है तो क्वेश्चंस थे तो बुक से ही ना, ज्यादातर तो बुक से ही होते हैं, कुछ बुक से वाइज होते हैं, तो देयर इज नो डाउट आपका वाइवा तब भी अच्छे ही मार्क्स से पास होगा। बुक को कितना पढ़ना चाहिए, मैं कहूंगी कभी भी ये नहीं मैं कहूंगी कि बुक बिल्कुल भी ना पढ़ के जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुक बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते,
वो मसला ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस गिरा देती है। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, जब उनको पता होता है कि उन्होंने बुक दोबारा नहीं पढ़ी तो वो आपको कॉन्फिडेंस गिरा देती है, और अपने जहन में ये बात भी कभी नहीं रखनी होती कि एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि क्या फायदा पढ़ने का, वो तो हमें बैठा ही फेल करने के लिए। ऐसा कभी भी नहीं होता। शायद 0.01% केसेस में कोई ऐसा बंदा गलती से आपकी किस्मत में आ जाए, टक्कर जाए, जो फेल करने के लिए हो, लेकिन फिर भी अगर उसे बंदा सुना देना वाइवा तो वो फेल करता नहीं होता। एग्जामिनर्स, याद रखना, हमेशा इसीलिए होते हैं, उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो बच्चों को पास करें। मैक्सिमम कोशिश उनकी होती है। अगर बच्चा थोड़ा भी सुना रहा है, वो इस हद तक सुना रहा है कि उसे कुछ बेसिक नॉलेज आती है, तो उसको पास करते हैं। एग्जामिनर्स यही चाहते हैं। वो आपको शायद जाहिरी तौर पे लग रहा होता है कि आपको शायद तंग करें, लेकिन ऐसा 90% केसेस में नहीं हो रहा होता। वो आपको पास ही करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपने जहन में गुडविल रखना जरूरी है। मतलब एग्जामिनर कैसा भी, एग्जामिनर फेल करने वाला भी है ना, अपने जहन में एक अच्छी उम्मीद और अपने जहन में उसके हिसाब से एक अच्छी इंटेंशन रखना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक दूसरे बंदे के सामने बैठे होते हैं ना, तो जो वाइब्स आपसे निकल रही होती हैं वो दूसरे को इफेक्ट कर रही होती हैं। अगर एक आप एग्जामिनर के सामने बैठे हैं और आपके अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकल रही है, मतलब आपको पता है कि आपके जहन में एग्जामिनर के लिए ग्रज है और इल विल है, और आपको पता है कि ये तुम बैठे ही मुझे फेल करने के लिए, और आप उसे पसंद नहीं करते और हेट्रेड है, यू नेवर नो, आपको नहीं पता होता, लेकिन नेगेटिव किस्म का एक एनवायरनमेंट वहां क्रिएट हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, और ये चीज आपके वाइवा पे भी इम्पैक्ट कर रही होती है, क्योंकि एक ना वहां पर अच्छी इन्वायरमेंट नहीं रहती। एक फ्रेंडली माहौल और एक अच्छे वाइवा के लिए जरूरी है कि आपके जहन में एक अच्छी विल हो, आप खुद भी तैयार होके जाएं, मतलब तैयारी करके जाएं। एग्जाम तैयार होना एक अलग बात है और तैयारी करना, तैयारी थोड़ी बहुत करके जाएं, मतलब अच्छी भी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत तो कम से कम हो। और अपने जहन में रखें कि यस, आपको अगर बेसिक बातें भी आती हैं तो ही विल पास यू, आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा, वो कोई बुरा बंदा नहीं है। इससे एक अच्छा इंवायरमेंट क्रिएट होगा, आपके अंदर से अच्छी वाइब्स निकलेंगी, वो एग्जामिनर तक जाएंगी और आपका माहौल अच्छा रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर बुक को कितना पढ़ना है, आई विल रिकमेंड, पहले आप जाएं, अगर आपने रिटन एग्जाम दे दिया तो पहले आप पास्ट क्वेश्चंस पे जाएं। अगर आपके पास पास्ट वाइवा क्वेश्चंस हैं, फेसबुक पे बहुत ग्रुप्स हैं, वहां मिल जाते हैं, तो आप पहले वो पास्ट क्वेश्चंस देखें। वो आपको सबसे बेहतर बताएंगे कि आपने कौन से टॉपिक्स, उस तरह ये होगा कि आप एक बहुत रैंडम और एक ब्रॉड गो थ्रू आपकी बुक से हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी तैयारी। उसके बाद बुक खोल के ना, जो टॉपिक्स आपके लिए आपके रिटर्न में इंपॉर्टेंट होते थे, आप जब रिटर्न एग्जाम दे चुके होते हैं तो आपको टॉपिक्स ना ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं कि यार ये रिटर्न में इंपॉर्टेंट चीजें थी। मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे ही होता है, हर बच्चे के साथ ऐसे होता है कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होता है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप एटलीस्ट हेडिंग्स को ना ऊपर ऊपर से और थोड़ा सा अंदर से लाजमी देख लें। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको पहले एग्जामिनर वाइवा शुरू करता है, पहले उसके पास आपका पास्ट रिकॉर्ड होता है, अक्सर एग्जामिनर्स के पास वो पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, वो देखते हैं कि यार बच्चे के मार्क्स पिछले सालों में अच्छे आए रहे हैं और पिछले सारे एग्जाम्स अच्छे थे। वो आपसे पहला सवाल ही अक्सर औकात ओपनिंग क्वेश्चन जो है ना, वो जरा थोड़ा सा ओपन एंडेड और थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करता है ऐसे केस में। अगर आपको वो टफ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो फिर वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता इजी लेवल पे आता है, और सबसे एंड पे वो आपसे इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई नोज का वाइवा ले रहा है और नोज के वाइवा में किसी को डीएनएस और सेप्टोप्लास्टी का नहीं पता, तो मैं अगर एग्जामिनर होंगी ना तो मैं उस बंदे को पास नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी नोज में अगर हम जाके देखें ना ईएनटी के डिपार्टमेंट में, तो सबसे कॉमन केस अगर कोई आता है तो वो डीएनएस और सेप्टोप्लास्टी का केस होता है। अगर किसी को वो भी नहीं पता ना तो वो पास होने के काबिल नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं उनका तो लाजमी पता होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा वाइवा, बहुत अच्छा वाइवा देना चाहते हैं तो आप तो दोनों चीजें करें कि आप पास्ट क्वेश्चंस भी देखें और आप बुक को भी अच्छा वाला पढ़ें जैसे आपने रिटर्न में पढ़ा था। लेकिन स्टिल हर बंदा ऐसा नहीं करता होता, तो एक बिल्कुल जनरल स्टूडेंट के लेवल पे आगे बात कीजिए तो आप पास्ट क्वेश्चंस को मैं पहले करने का कहूंगी, देन उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लें, ताकि आपका अच्छे मार्क्स से, इससे वाइवा अच्छे मार्क्स से पास काफी हद तक हो जाता है। एक्स्ट्रा नॉलेज की कितनी जरूरत है? एक्स्ट्रा नॉलेज आप गूगल पे छान छान के कितनी लेते रहेंगे, आप नहीं ले सकते। जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास आएगी वो इन पास्ट क्वेश्चन से आएगी। वो पास्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगी कि पास्ट क्वेश्चन में आपको, मैंने कहा, ब्रॉड होराइजन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी बुक से बाहर होंगी। वो आप वहीं पर से पता कर लेंगे, आप सर्च कर लेंगे, तो इस हद तक आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज काफी मजीद जरूरत नहीं है। ये आपकी वाइवा की बेस्ट प्रिपरेशन हो जाती है इन दो चीजों से, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं होती। और बहुत सारे बच्चे पास्ट क्वेश्चन नहीं देखते, वो देखा करें। ठीक है, ये होगी आपकी इतनी बातें। फिर वाइवा में प्रेजेंट कैसे करना है ये अगले पार्ट में कहते हैं। कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।